हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, हाउ टू लिव लाइफ। आज का जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो हाउ टू लिव लाइफ का है। दोस्तों, ज़िंदगी में संगत का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसी आपकी संगत होगी ऐसे आप खुद हो जाओगे। एक पुरानी कहावत है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। दोस्तों, दुनिया में अच्छे लोगों को ढूंढने की बजाय आप खुद अच्छे बन जाओ। इससे हो सकता है कि किसी की तलाश पूरी हो जाए। दुनिया बदलने की बजाय आप पहले खुद बदल जाओ, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। दोस्तों, एक बार क्या होता है, एक जंगल में एक साधु होते हैं और साधु वहीं पर अपना रहते हैं कुटिया बनाकर और अपना भगवान की सेवा करते हैं वहीं पे ही। एक दिन होता क्या है कि एक पड़ोस के गांव से 4 चोर उनके पास आते हैं और बैठते हैं, साधु को प्रणाम करते हैं, बातचीत करते हैं और बैठ के कुछ देर बात करके निकल जाते हैं। ऐसे करते करते वो चारों के चारों हर रोज़ आना जाना उन्होंने शुरू कर दिया। आते हैं, साधु को प्रणाम किया, बैठे, बातचीत की, अपनी वार्तालाप हुई उनकी और चले जाते हैं। ऐसे काफ़ी दिन बीते। एक दिन चारों चोरों के हाथ एक बहुत बड़ा खजाना लग जाता है। अब चारों चोरों के हाथ जब बड़ा खजाना लग जाता है तो वो चारों के चारों एक निर्णय लेते हैं कि यार क्यों ना एक भंडारा किया जाए। तो एक भंडारे का आयोजन रख देते हैं चारों के चारों सलाह मिलाकर। अब उस भंडारे का जो आमंत्रण है साधु को भी दिया जाता है। साधु को उनके पास जाते हैं चारों के चारों और साधु महाराज को भी आमंत्रण दे जाते हैं कि महाराज हमारा भंडारा है और आपको आना पड़ेगा। साधु कहते हैं ठीक है, बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा है। अब भंडारे की जो तारीख है, समय सीमा है, वो आ जाती है और वो जाते हैं चारों के चारों साधु को लेके आते हैं। साधु आते हैं उनके घर पे और हवन शुरू कराते हैं। हवन होने के बाद फिर भंडारा शुरू हो जाता है, भंडारा चलता है। दूर दूर से लोग आते हैं, भंडारे का प्रसाद खाते हैं और चले जाते हैं। अब क्या हुआ, भंडारा चलते चलते शाम हो जाती है। देर लेट तक भंडारा चलता है। अब ज़्यादा लेट होने की वजह से साधु महाराज कहते हैं कि बच्चा अब मुझे आज्ञा दो और मैं अपना निकलता हूँ अपने आश्रम पे। तो वो चारों के चारों साधु से रिक्वेस्ट करते हैं कि महाराज आप आज यहीं पे विश्राम करें, आप सुबह चले जाना, हम छोड़ के आएंगे आपको, जैसे लेके आए ऐसे छोड़ के भी आएंगे महाराज। अब साधु महाराज कहते हैं कि चलो ठीक है बच्चा, जो आज्ञा आपकी, जैसी आपकी इच्छा। अब साधु महाराज का उन्होंने रहने की व्यवस्था, लेटने की, सोने की जो व्यवस्था कर दी उन चारों के चारों ने। अब होता क्या है कि देर रात को साधु की आंख खुलती है, जग जाते हैं साधु, और साधु महाराज देखते हैं कि चारों तरफ कोई भी नहीं है। अब उठ के साधु क्या करते हैं कि जो उन चारों के चारों ने बिस्तर किया हुआ था उस बिस्तर को समेटते हैं और उठा के और निकल जाते हैं रात को ही अपने आश्रम के लिए। अब जैसे वहाँ पहुँचते हैं, साधु महाराज अपना वो जो कपड़े लेके चुरा के लेके आए उन्हें रखते हैं साइड में, नहाते हैं, धोते हैं, अपने भगवान की सेवा में लीन होते हैं। अब जैसे ही साधु भगवान की सेवा में लीन होते हैं तो उन्हें ज्ञात होता है कि मैंने ये क्या अनर्थ कर दिया, मैंने तो आज चोरी कर ली। फिर सुबह हो जाती है, दिन निकल जाता है। चारों के चारों आते हैं साधु के पास, महाराज क्षमा, हमें क्षमा करें, ऐसी क्या गलती हो गई कि आप जो बगैर बताए जाने किस टाइम निकल आए। साधु महाराज कहते हैं कि आप पेशे से चोर हो तो, और आपके साथ रहने और आपके चोरी के कमाए हुए धन के से जो मैंने प्रसाद ग्रहण किया उस पे मेरे को इतना असर पड़ा कि मैं भी तुम्हारी तरह हो गया और रात को मैंने तुम्हारे घर चोरी कर ली और वो रखे तुम्हारे वो कपड़े जो मैं चोरी करके ले आया था। तो कृपया करके आप यहाँ से अब
चले जाएं, अपने कपड़ों को ले जाएं। तो दोस्तों ये होता है एक संगत का असर। दोस्तों आप 5 शराबी दोस्तों के साथ दोस्ती कर लो, 5 शराबी दोस्त बना लो, मैं गारंटी से कहता हूँ 3 महीने के बाद, मात्र 3 महीने के बाद छठे शराबी आप हो जाओगे। वैसे ही आप 5 रईस दोस्त बना लो जिनके कुछ सपने हो, जो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो। दोस्तों मैं 1000% कहता हूँ 1 साल के बाद छठे रईस आप होगे। किसी के बाप की औकात नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक दें। तो सो माय डियर फ्रेंड्स, आप औसत लोगों से सलाह लेकर अपने बड़े सपनों को ख़त्म ना करें। सलाह सिर्फ उसी से लें जिसकी सलाह देने की मानसिक औकात हो। टिल द टाइम, गो सेल्फ मेड। विश यू वेल।